सोशल मीडिया पर 2-2.5 हफ्ते हो गए, बल्कि इससे भी ज्यादा बहस चल रही है, आलिम अफजल है या सैयद अफजल है। यह बहस चल रही है, लोग बड़ी अजीबो गरीब इस पर बहस कर रहे हैं। आप देखें भाईजान, अगर कोई बंदा सैयद भी हो आलिम भी हो, सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो आलिम होता है उसके पास नबी पाक के सीना अक़दस का फैज़ होता है, इल्म नूर। और जो सैयद होता है वो नबी पाक की औलाद है और उसके पास नबी पाक की पुश्त का फैज़ है कि ये हुजूर की नस्ल पाक में से है, जिनके बारे में आला हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये अगर सैयद भी हो और आलिम भी हो तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर एक तरफ सैयद तो है लेकिन वो आलिम नहीं, और दूसरी तरफ एक आम किसी बरादरी का बंदा लेकिन वो आलिम है, और आलिम भी केस्टो वाला नहीं, आलिम रब्बानी। और आलिम की तारीफ अगर कुरान की जबान में देखी जाए तो वो ये है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, उनके अंदर तकवा होता है, खौफे खुदा होता है, वो खशियत इलाही वाले। आलिम सरकश नहीं होता, आलिम तकवे वाला और आजदी वाला होता है। तो कुरान की जबान ने बता दिया कि जो आलिम होता है वो फासिक और फाजर नहीं होता, जो आलिम होता है वो तकवे वाला होता है, जो आलिम होता है वो सरकश नहीं होता बल्कि को मुतीओ फरमा बरदार होता है। तो कौन सा आलिम? तकवे वाला, मुतीओ फरमा बरदार। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? ये आलिम, और इसको मजीद कहूं तो आलिम रब्बानी इसकी बात हो रही है। और अगर मजीद खोलूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक रिवायत इमाम गजाली ने इह्या उल उलूम में लिखी है, आलिम कौन सा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब यह रिवायत मंसूब है, मैं इसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा, उसमें कलाम जरूर है, लेकिन बात यह है, फरमाया किस आलिम के पास बैठना, किसके पास नहीं बैठना। मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह कहती है, उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में ले जाए, जो तुम्हें लड़ाई से निकाल कर अमन में ले जाए, जो तकब्बर में निकाल कर आजिजी में ले जाए, जो दुनियादारी से निकाल कर जुहद में ले जाए। तवज्जो है ना? इस आलिम के पास बैठना है। और ये सिफात अगर आप देखेंगे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये उलमाए अहले सुन्नत में नजर आएंगे। तो अगर कोई ऐसा आलिम हो जो तकवे वाला, खशियत वाला, बाअमल है, और बाद उलमा ने कहा आलिम रब्बानी किसको कहते हैं कि जो बाअदब भी होता है, बाअमल भी होता है, और कुरान मजीद और अहादीस का मफहूम वही बयान करता है जो अल्लाह और उसके रसूल की मतलूब व मकसूद है। ये जो ऐसा आलिम जिसकी ये शराइत हैं, फरमाया अगर एक तरफ ये आलिम है लेकिन है किसी भी बरादरी का सैयद के अलावा, और इधर सैयद है लेकिन ये आलिम नहीं, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये सैयद अफजल है, फिर वो आलिम इल्म की वजह से अफजल है। याद रखो, ये मसला कहां से निकला भाई? मैंने कहा पहली बात, तमाम मुहद्दिसीन ने यही मसला लिखा। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़विया में यही मसला लिखा। फरमाया एक तरफ सैयद हो लेकिन आलिम ना हो, और दूसरी तरफ आलिम हो, आलिम रब्बानी, जिसकी मैंने वजाहत की है, तो वो मर्तबे में अफजल होता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ये किसी भी बरादरी का बंदा है तो ये नसब में भी सैयद से आगे चला गया। वो किसी भी बरादरी का है, मेरा कबीला आराई है, किसी का जट है, किसी का जनाब कुछ और कबीला है, तो वो रहेगा वही, लेकिन ये जो इल्म है इसने उसका मर्तबा बुलंद कर दिया। लेकिन उसके बराबर जो सैयद है, तो सैयद का जो नसब है वो हमेशा बाबरकत भी है और इज्जत वाला भी है। लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि सैयद है, हुजूर का नसब है तो बस ये सबसे अफजल है। नहीं, अगर उसके पास इल्म हो तो सुभान अल्लाह, नहीं है तो बराबर में किसी भी बरादरी का आलिम आ जाए तो वो आलिम अफजल है। अल्लाह ने कुरान की इस आयत में ये मसला बयान फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। फरमाया अल्लाह ने ईमान वालों के दर्जे बुलंद किए, और बिलखुसूस उन लोगों के जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है। तो ये लोगों ने एक अजीब फजूल सी बहस बना ली। अब जितने नीम राफसी है ना, वो यहां पर बड़ी अजीब और गरीब बातें करते हैं। नहीं, सैयद तो गैर सैयद से अफजल होता है। तो मैंने कहा नसब के एतबार से तो अफजल ही है। इसी वजह से सैयद की किसी सूरत ताजीम नहीं जाती, इल्ला ये कि जब उसकी बद मजहबी हद कुफर तक चली जाए।
वो अमल करे ना करे, सैयद है तो उसका एहतराम सब करेंगे। जैसे आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पालकी में उठाने वालों में एक सैयद था, तो आला हजरत को जब पता चला तो आपने फरमाया नहीं आप ऊपर बैठे, मैं आपको उठाऊंगा ताकि पिछला जो आपने उठाया है कफारा हो जाए। और ये बता रहा हूं कि आप हुजूर का नसब हैं, ये नसब की इज्जत है कि हम आपको अपना नौकर नहीं रख सकते, हमारी नौकरी के लिए लोग और काफी हैं, आप तो खुद मखदूम हैं, हम खुद आपके नौकर हैं। तो ये नसब की इज्जत है। अब बाद लोग जो नीम राफजी हैं, नए नए राफजियों के नौकर, वो यहां पे पता क्या कहते हैं, देखो जी आला हजरत ने जब कंधों पे सैयद को उठा के बता दिया कि ये अफजल है। मैंने कहा जाहिल, ये ताजीम है, हाँ ये ताजीम है। जिसको यही नहीं पता वो राफजियों का नया नया नौकर क्या करेगा। कहते हम आला हजरत की बात मानते, हम अदना हजरत की नहीं मानते। तो मैंने कहा हम तेरे जैसे जाहिल की बात ही नहीं मानते, तुम्हें पता ही नहीं है, ब्लैकमेल करते हो तुम। और मसला ये है कि अगर एक तरफ सैयद हो और आलिम हो, सबसे शान वाला है, और एक तरफ सैयद तो है लेकिन आलिम नहीं, दूसरी तरफ बंदा किसी बरादरी का आलिम है, तो फिर आलिम का मर्तबा ऊंचा है। नहीं जी ये कैसे हो सकता है, हैं? तुमने कैसे कह दिया? ये ऐसे लोगों की जहालत है। कई लोगों का ये नजरिया है, वो कहते हैं कि पीर सैयद ही हो सकता, सैयद के अलावा कोई पीर नहीं हो सकता। हालांकि मैंने कहा आला हजरत ताजदार गोरडा पीर सैयदना मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखो, आप सैयद हैं लेकिन आपके जो पीर हैं वो सियाल शरीफ वाले, वो गैर सैयद हैं। ए मौली साहब तैनू समझ आ गई है, ए फिर आला हजरत ताजदार गोरडा नु कोई नहीं सी पता कि मैं सैयद आ ते गैर सैयद दा मुरीद बनदा पिया। कुछ खुदा का खौफ करो यार। यही तो हम कहते हैं बुजुर्ग सादात के पीछे खड़े हो जाओ, ये शरई मसला है, उसकी वजाहत है। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा कई नीम राफजी फिर ये भी कहते हैं देखो जी हम आपको 10 बंदे देते हैं, वो आलिम तो बन जाएंगे लेकिन वो 10 सैयद नहीं बन सकते। तो मैंने कहा इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उलमा ने इसका जवाब यह दिया कि वो जो सैयद है ना, इसके सैयद होने में अल्लाह का फजल शामिल है। ये नहीं कि ये कोई डिग्री है वो करेगा 2-4 साल कोर्स तो सैयद बनना ना, ये अल्लाह का करम है। लेकिन जो आलिम बना है उसमें अल्लाह का करम भी है और उसकी मेहनत भी शामिल है। वो मेहनत की वजह से आलिम बन के आगे आया है। और ये तमाम उलमा ने लिखा है, फरमाते हैं ये जो शर्फ इल्म है, ले अन्ना शर्फल इल्म फौका शर्फ नसब, फरमाया कि जो इल्म का शर्फ है ये नसब के शर्फ से आला होता है। तो जब सब ने इस बात को लिख दिया तो फिर लोग क्यों कंफ्यूज करते हैं सादात को? देखो जितने भी सादात है ना, इनकी इज्जत ताजीम तौकीर किसी सूरत नहीं जा सकती। क्यों? नसब रसूल, खून रसूल, निस्बत रसूल है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में कोई आम बंदा है और उस बंदे की ताजीम देखकर की जाएगी, क्या सिचुएशन है, कितनी ताजीम करनी है, उसकी ताजीम इसलिए नहीं की जाएगी कि ये अराई है, ये जट है, ये गोंदल है, ये चट्ठा है, ये मलक है, ये अवान है, इस वास्ते नहीं की जाएगी। लेकिन सैयद की जाएगी कि आले रसूल है। बाकियों की कौम की वजह से नहीं हो सकती, बाकियों की इल्म की वजह से हो सकती है, और वो इल्म ही फजीलत है। और ये मसला है और लोगों ने इसको बड़ा अजीब व गरीब बना के पेश किया, और ऐसी बेढंगी दलीलें, बेढंगी कि हम आपको सैयद देते हैं, 10 बंदे देते हैं, आलिम तो बन जाएगा, सैयद बना के दिखाओ। मैं आ क्या, उलमा ने लिखा है ये जो सैयद बना है इस पर तो अल्लाह का फजल है, इसमें सैयद बनने ने उसकी कोई जाती मेहनत है, अल्लाह का फजल है। लेकिन जो आलिम बना है वो अल्लाह का फजल भी है, और उस फजल की वजह से उसकी मेहनत है जिसकी वजह से वो आलिम बना है। आपको समझ आई? आप सब को नहीं आई? खुदा का नाम लें, ऐसे लोगों से बचें आप। तो मसला यही है जो मैंने आपको अर्ज किया। अब सादात को ब्लैकमेल कैसे कर दे, लो जी ये तो आपकी शान को घटाया जा रहा है। कैसे बदनसीब लोग हैं। हम बता रहे हैं हुजूर के नसब का हमेशा अदब, इज्जत और एहतराम और ताजीम है, लेकिन बाकी जितने नसब हैं उनकी नस्बी ताजीम नहीं है। हाँ इल्म है, तकवा है, फजीलत है, कोई भी चीज है तो उसकी फजीलत है। तवज्जो है ना? बस जब ये समझ आ जाए, लेकिन इसमें होना ये चाहिए, तमाम सादात की खिदमत में गुजारिश करें, आप हमारे सरों के ताज हैं,
आप सैयद भी हैं, आपको खानदानी शर्फ हासिल है, आप साथ में आलिम भी बन जाए, मदीना मदीना हो जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि आप साथ में आलिम भी बन जाएं, क्योंकि इल्म मैं ये समझता हूं ये तो है ही इनके घर की खैरात। समझ आ रही है? और अगर सैयद आलिम बन जाए तो सुभान अल्लाह, मसला ही खत्म हो गया है। लेकिन लोगों ने तमाशे बना। अब देखें, जब ये क्लिप आएगा तो आप फिर राफजियों की चीखें देखना कैसे निकलती हैं। लेकिन मैंने कहा बेटा मसला यही है जो सुना रहा हूं,